हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें इंग्लिश मिनी एकेडमी को। उसके लिए आपको ये रेड बटन को प्रेस करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको इस बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2021 के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आई होप आप सभी उसे फिल करना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। सो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली आज ये वीडियो बनाने का क्या मेन मोटिव है मेरा, कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सीटेट की वेबसाइट पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पलर आइटम्स फॉर सीटेट दिसंबर 2021 वहाँ पे मिलेगा, जिसमें कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए सभी सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि अगर हम सीटीपी का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या बोला गया है, ये सिचुएशन बेस्ड है कि जो साइना है उसे टास्क दिया गया है और साइना अपने टास्क को करने के लिए वो अपने आप से ही बात करती है, तो ये सोचती है कि उसे किस तरीके से किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्पीच होता है, मीन्स जो खुद से बात करना होता है, वो क्या होता है, ठीक है, वो किस चीज़ का साइन है। तो देखिए यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन का साइन है। इससे हम प्राइवेट स्पीच से अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी काम करें और सेल्फ रेगुलेशन से कोई भी वर्क बेटर तरीके से कर पाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपको थ्योरी तो पता होना चाहिए, उसके साथ ही साथ वो किसी भी सिचुएशन पे हमें कैसे उसको फॉलो करना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसी तरीके के क्वेश्चन देखिए, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो एक चाइल्ड है जो कि ये कहता है कि जो केमिस्ट शॉप है वहाँ से कोई भी चीज़, हमें कोई भी दवाइयाँ चुरा के नहीं लाना चाहिए, चाहे हमें किसी की ज़िंदगी ही क्यों ना बचाना हो, ठीक है। क्योंकि उसे जेल भेज दिया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, ये जो स्टेज है बच्चे की, जो थिंकिंग है, जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की, वो किस चीज़ को शो करती है, मतलब किस चीज़ के अंडर आती है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। सो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की, यहाँ इस बच्चे को समझ में आ गया है कि जो गलत काम होता है उससे हमें पनिशमेंट मिल सकता है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। सो बच्चे का ये यहाँ पे मॉरल अंडरस्टैंडिंग की ये स्टेज है। सो इस तरीके से देखिए, हमें थ्योरी भी पता है और उसे हमें किस तरीके से आंसर करना है, एक सिचुएशन को देख के, वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है देन वी कैन आंसर। सो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। अब जैसा कि स्टेटमेंट्स मैंने बताया था कि आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ देखिए आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटेलिजेंस पे, उस पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो आपको सही पे टिक लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप पूछे जाएंगे। उसके अलावा थ्योरी के आपने देखे लिए हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टोरी के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इतना आप समझिए कि अगर आपको रीडिंग हैबिट नहीं है, क्वेश्चंस को समझने की के फटाफट समझने की हैबिट नहीं है, या फिर अगर आप कहें कि कोई भी थ्योरी को आपने सिचुएशनल बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम तैयारी करेंगे उसको थोड़ा सा रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको किस तरीके से वो वर्क करता है उसे भी समझते हुए चलना है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म पे है क्वेश्चंस की किस तरीके से ये अरेंज होगा, तो हमें ये अरेंजमेंट के क्वेश्चंस इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इस तरीके से भी हमें पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर देखें तो क्वेश्चंस देखिए लगभग मुझे सेम ही दिख रहे हैं। इसमें भी पेडागोजी में ही देखिए बेसिकली डिफरेंस आया है, वो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं कि इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये कौन सी स्टेज है, ये इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। और मैथ्स में देखिए तो न्यूमेरिकल बेस्ड हो गए आपके क्वेश्चंस, और उसकी पेडागोजी भी हो गई, और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी है, ठीक है, जिसमें डायग्राम, आपके क्वेश्चंस में डायग्राम भी पूछे जा रहे हैं, और आपका डायरेक्शन वगैरह से रिलेटेड भी है, टाइम से रिलेटेड है, तो वो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ अगर देखें तो इसमें भी अब मैं आपको बता दूं कि मैप बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली के लोकेशन के अकॉर्डिंग, दिल्ली से जो गांधीनगर का डायरेक्शन है और दिल्ली से जो पटना का डायरेक्शन है वो पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मैप का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब आप इसे आंसर कर पाएंगे।
इसी तरीके से अगर और देखें हम तो यहाँ पे भी देखिए आपका डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो या तो मैप से रिलेटेड है, या डायरेक्शन से रिलेटेड है, या डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है, या कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से स्टोरी फॉर्म में दिए हैं, उसको आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके समझ के देखना है कि ये क्या बताना चाह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। उसी तरीके से पेपर 2 में अगर हम देखें तो CDP के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नूर है, नूर क्या है, अपनी टिफ़िन लाना भूल गई हैं स्कूल में, तो तान्या से कहती है कि तान्या तुम्हें अपना जो टिफ़िन है मुझे शेयर कराना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने तुम्हें अपना शेयर कराया था। अब कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो मॉरल डेवलपमेंट उनकी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो ये नूर का जो स्टेटमेंट है वो किस स्टेज को शो करता है, क्या बताता है। तो यहाँ पे जो स्टेज है, कोहलबर्ग का जो स्टेज है वो दिखाता है कि एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल जो उसका स्टेज है इस टाइम नूर का, वो देखिए अगर हमें नहीं पता होगा कि कोहलबर्ग का स्टेज क्या है, उनकी थ्योरी क्या है, और हर एक स्टेज में क्या चीज़ें आती हैं, बच्चों का क्या मतलब जो भी माइंडसेट है या जो भी चीज़ें डेवलपमेंट है वो क्या होता है, वो हमें नहीं पता हो, वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना। सो हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए और क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के हमें उसका आंसर करना होगा। उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस में लगभग इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होगा, थ्योरी वाले होंगे, पेडागोजी के होंगे, और यू कैन से अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सिचुएशनल बेस्ड होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस में भी अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में भी हमें डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, ट्रायंगल हो गया, आयत हो गया, जो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिखेंगे। साइंस में भी आप अगर देखें तो मैथ्स की भी पेडागोजी लगभग उसी तरीके की होगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होगी, ठीक है। और सोशल साइंस का जो है इसमें भी हमें क्वेश्चंस जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मैप, डायरेक्शन एंड डायग्राम्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ भी हमें उस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि कंसिडर द स्टेटमेंट A to E, दे फॉर्म जम्बल्ड लिंक्स इन अ चेन ऑफ मार्केट्स वेयर इन कैचअप रीचेज द कंज्यूमर। अब देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मार्केट है, जहाँ वो मैन्युफैक्चर होता है, वो प्रोडक्ट बनता है, वहाँ से लेके कंज्यूमर तक कैसे पहुँचता है, वो हमें एक चेन हमें पता होना चाहिए। तो अगर वो हमें चेन पता है देन हम इसका आंसर कर पाएंगे कि किस सीरीज़ में आंसर जो स्टेप्स हैं वो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें उसे मार्क करना होता है। मैच द फॉलोइंग है, हर एक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसमें से कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इस तरीके से उसके बाद आप देखिए कि हिस्ट्री की क्लासेस हैं, ठीक है, हिस्ट्री की क्लासेस हो रही हैं और उसमें हमें बताना होगा कि कौन सा लर्निंग है, मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये सारी जो सिचुएशन है, जो कॉन्सेप्ट है, सो डियर कॉन्सेप्ट हमें पक्का रखना है, उसी पे आज आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें हमारा थोड़ा लेवल अप किया जा रहा है ताकि हम हर तरह से क्वेश्चन को पढ़े, रटे नहीं, है ना। सो अब देखिए उसी तरीके के सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे दिया है और अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सब कुछ पता है तो आप यहाँ पे इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सो ये सारी आप क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज सेक्शन के भी अभी जो एग्जाम्पलर है वो अपलोड होना बाकी है। जैसे ही आएगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी, उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अपनी तैयारी को उसी तरीके से करिए एंड आई होप आपने तैयारी शुरू भी कर दी होगी। सो दम लगा के तैयारी करिए और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर दीजिए, आप अपने दोस्तों की हेल्प भी करिए और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी करिए। हमारी जो वीडियोज़ हैं मैं आपको बता दूं कि लेसन 1 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, CTP लेसन 1 कंप्लीट होने वाला है और उसके क्वेश्चंस भी आप हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो अभी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। वो अभिरुचि मैम के द्वारा आपको मिलेगा और उनसे ही आपको EVS के क्वेश्चन, EVS के वीडियोज़ भी मिलेंगे और मैं आप लोगों को इंग्लिश पेडागोजी और सोशल स्टडीज़ की वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। सो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।